ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम सभी शांति के दीदी। लिए हम ओम ओम शांति शांति दीदी। का महामंत्र कि हम सब ओम शांति, जो यूनिवर्स में इतनी अशांति है, हमारे ओम शांति का सुंदर एफर्मेशन पूरे यूनिवर्स में शांति फैलाए। तो आज हम बहुत यूनिक प्रैक्टिस बाबा हमें सिखाएगा। बाबा कहते हैं ना, मेहनत से मुक्त बनो। तो मेहनत से मुक्त बनने के आज कुछ टेक्निक्स हैं जो हम करेंगे तो बहुत प्राप्तियां प्राप्त करेंगे। गैलप कर सकेंगे, तीव्रता ला सकेंगे अपने पुरुषार्थ में। ठीक है। तो सबसे पहले शिव बाबा को, जो उनका कर्तव्य यादगार केदारनाथ के रूप में, दिल से शुक्रिया। ड्रामा का शुक्रिया। सबसे पहले भाई जी का शुक्रिया। और आप सब जो भी जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और सवेरे जब मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप अपना एफर्मेशन पक्का कर ले। अब से आप बाबा को, सभी गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, तो बाबा को कहें, बाबा डायमंड गोल्डन गुड मॉर्निंग। डायमंड, प्योर डायमंड बाबा है, एवर प्योर। पर हम एवर प्योर नहीं रह सकते, ड्रामा के अनुसार हमें डाउन आना ही पड़ता है, फिर अप जाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो बाबा को यदि हम विश करते हैं, बाबा डायमंड गोल्डन गुड मॉर्निंग, तो वहां से क्या जवाब आएगा? हाँ मीठे प्यारे बच्चे, डायमंड गोल्डन गुड मॉर्निंग। तो आपका गोल्डन माने सुख के दिन आरंभ हो चुके हैं। डायमंड में आत्मा, प्योर डायमंड। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना बच्चे, आप बाबा ओम शांति बोलते हैं, मुरली में भी बोलते हैं ना ओम शांति। ब्रह्मा बाबा भी अलग से ओम शांति, कभी कभी मुरली में आता है 2 बार ओम शांति। तो हम उस ओम शांति का रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम्हारे जीवन में भगवान ओम शांति बोल रहा है, तो हमें ओम शांति जरूर बोलना है, क्योंकि ओम शांति ही वो स्थान परम धाम है ना। तो आज सबसे पहले जो बाबा हमें ब्यूटीफुल टिप्स देंगे, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट, अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर, एक मन की एकाग्रता चाहिए, तो पहले तो हम अपने बॉडी के जल तत्व को, जितना हम अपने बॉडी के जल तत्व को गोल्डन विजुलाइज करेंगे, तो क्या हो गया? मैंने बोला ना, आत्म डायमंड गोल्डन, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट। अब देखिए 24 नंबर क्या आता है? 2 + 4 करने से 6 आता है। 6th डायमेंशन में हम कंप्लीटली प्योर हैं। 6th डायमेंशन परम धाम में हर आत्मा नंबरवार अनुसार कंप्लीटली प्योर है ना। तो हम जो ये पानी जो है, जितना हम इसको चार्ज करने का टेक्निक आज बहुत ही सिंपल, पिरामिड बनाएंगे, इसको परमधाम की डायमेंशन में लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? परमधाम की ऊर्जा। मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के मात्र ही आप क्या कर रहे हो? परमधाम कैसे? बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, सबको दिख रहा है। परमधाम का डायमेंशन पिरामिड का है, इसीलिए पिरामिड मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल, क्योंकि परम धाम मैच करती है ना फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की जो केंद्रित होती है ना पावर, वो एक स्थान पर स्थित हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने भी, देखो ना, बाबा कहां पर है? परम धाम के टिप पर। यहां मैंने पिरामिड के ऐसे है, बाबा की रेस बिल्कुल पिरामिड शेप में आ रही है। मैं आत्मा कहां पर हूं? सभी ऑब्जर्व करें, मैं आत्मा यहां हूं। कैसे शेप है नाक का? बिल्कुल पिरामिड, और ओम बना हुआ है।
तो अब मैंने ये डायमेंशन ड्रॉ किया, गोल्डन पिरामिड, क्योंकि मंदिर के ऊपर कैसा होता है, पिरामिड गोल्डन का होता है। सारे प्रार्थना स्थान में आप डायमेंशन देखेंगे तो इट विल बी ऑफ दिस। इसको ड्रॉ करते ही मैंने ओम शांति 3 बार, क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार रजिस्टर कर ले। तो ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर के संतान कहाँ रहते? परम धाम। और मेरे द्वारा इस संसार में शांति की स्थापना हो रही है। कौन सी दुनिया? सतयुग दुनिया, जहां पे कंप्लीटली पीसफुल होगा। अब ये पानी क्या बन गया? स्वर्णिम वाटर, कंप्लीटली पिरामिड बनाया और ओम शांति। आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट पिरामिड को देखा, परमधाम याद आ जाएगा। परमधाम ये पानी को कंप्लीटली शांति का ऊर्जा बन जाएगा। तो अब मैंने ये पानी को पिया। अब हर सेशन में आप लोग जरूर पानी, ग्लास में पानी रखकर आप जरूर करें। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ग्लास में पानी जरूर होना चाहिए, वाटर बॉडी। क्यों? क्योंकि पानी बड़ा ही सेंसिटिव है। पानी बहुत इजीली वाइब्रेशन को रीड करता है और हमारा पूरा शरीर, अब सब विजुलाइज करेंगे कि मेरा पूरा पानी की ऊर्जा शरीर में गोल्डन कलर का वाटर, स्वर्णिम वाटर सर से नीचे कंप्लीटली प्योर बन गया। पूरा बॉडी वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब फर्स्ट पॉइंट नोट करना, हमारा नाभि पर त्रिकोण का आकार बनाएंगे अपने, क्योंकि नाभि ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पूरे शरीर का ब्रह्म स्थान है ना। तो ब्रह्मांड का मध्य स्थान, सेम एक्सिस। आपको जानकर खुशी होगी कि शांति स्तंभ पूरे यूनिवर्स का ब्रह्म स्थान है। शांति स्तंभ यूनिवर्स का ब्रह्म स्थान है, को बहुत कम लोग जानते। तो हमारा शरीर का ब्रह्म स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सारा कनेक्शन, हमारे बर्थ्स का जो डाटा है, सूक्ष्म शरीर में सारा वाइब्रेशन है। हर जन्म का वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमारा शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, जो एक ही है, वो बदलता नहीं है। फ्रॉम सतयुग टू कलयुग, लास्ट बर्थ संगम युग। तो अब वहां नाभि के वहां पर आप सभी पिरामिड बनाएंगे संकल्प से। कोई अगर स्थूल से बनाना है तो स्थूल से बनाएंगे, तो 5 उंगलियों को ज्वाइन करके तो पिरामिड बनाया। और जैसे मैंने बताया, सबसे पहले वहां एनर्जी को फील करें। सवेरे खाली पेट करें, रात को सोने से पहले पेट को 3 मिनट्स के लिए आप जब इनहेल करते हैं तो आपको हवा भरना है, पेट फूलना चाहिए, और जब एक्सहेल करेंगे तो हवा बाहर आना है। तो ये पिरामिड डायमेंशन बना दिया, तो क्या आना है? थॉट हमें आना है, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा जब तक हूं, आई एम कनेक्टेड टू वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। जैसे ही मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल गई तो मैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल से बाहर निकल गई। ये हमारा बहुत रहस्यमय बाबा की एक किताब है, ओम का रहस्य और शिवलिंग का रहस्य। वो किताब भी दिल्ली में हमने कुछ किताबें बेची हैं,
अगर बहुत पसंद आएगी तो इसका आप डिमांड प्लेस कर सकते हैं, हम लोग जितनी किताबें चाहिए हम देंगे। तो पिरामिड का फर्स्ट जो हमारा है नाभि के पास, सभी लोग विजुलाइज करें और वहां पर गोल्डन पिरामिड और सांस को ले अंदर, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट अंदर की ओर, सांस को फुलाएं, फिर सांस छोड़ें, फिर सांस को ले अंदर, पेट को फुलाएं, फिर सांस को छोड़ते समय पेट अंदर। ये सारा आलस्य, जितना भी बॉडी में थकावट है, अमृत वेले में नींद आती है, अमृत वेला पावरफुल नहीं है, उनका अमृत वेला पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप करके देखिए, 3 दिन करके देखिए, कोई भी चीज प्रैक्टिस 3 दिन करिए, इसलिए 21 दिन भी बोलते हैं, उसका भी प्लस करेंगे तो नंबर 3 आता है। तो कम से कम पहले 3 डेज प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉर्निंग और नाइट सोते समय, सोने से पहले 3 मिनट्स। क्यों? क्योंकि आपकी सूक्ष्म शरीर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर में रोग नहीं है, हमारा सूक्ष्म शरीर में रोग है। आज डीपली इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि केदारनाथ परम धाम का डायमेंशन हम आत्माओं को बहुत हील कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटेड किया है और रिजल्ट भी पाया कि अपने बेड के 4 कोनों को जोड़ा, माने संकल्प के द्वारा जोड़कर बेड क्या बन गया? पिरामिड बन गया, क्योंकि पिरामिड के लिए 4 कोने चाहिए होते हैं। और उस कैनपी में परमात्मा की छत्र छाया कैसे है? परम धाम, त्रिकोण का आकार। इसीलिए इजिप्ट में ममीज को प्रिजर्व किया जाता है। कैसे प्रिजर्व होगा? सोचो कितना एनर्जी है परम धाम की। यदि उस डायमेंशन का भी हमने विजुलाइज भी किया या उसकी प्रैक्टिस की, द टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द यूनिवर्स इज पिरामिड। अगर आपने त्रिकोण का बना दिया, इसी का ही भक्ति में दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने पिरामिड ही उठाया था, जो गोवर्धन पर्वत दिखाते, और हनुमान ने पिरामिड ही उठाया था। किसी का माइक ऑन है? थोड़ा डिस्टरबेंस दूसरों को, फिर प्लीज चेक कर ले। तो श्री कृष्ण और हनुमान, संजीवनी बूटी है परम धाम मेडिटेशन। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है परम धाम मेडिटेशन। संसार में हाहाकार होगा उस समय द सेफ्टी हमारी तभी होगी जब हमारी बुद्धि सदा परम धाम में स्थित रहेगी। संकल्प जितने कम चलेंगे उतना पावरफुल आत्मा बनेगी। पक्का कर ले। दादी गुलजार जी को बाबा ने किस आधार पर चुना? 7 बर्थ्स वो प्योर रही, बट उनका मेन क्वालिटी ये था कि दादी का संकल्प नहीं चलता था, बहुत कम संकल्प चलाती थी। तो बॉडी किसका यूज करेंगे? बाबा ने उनका तन का आधार लिया। ब्रह्मा बाबा का इसलिए लिया आधार क्योंकि उन जैसा निरहंकारी सारे बर्थ्स में, आई बिलीव ऑल द 84 बर्थ्स बाबा वाज निरहंकारी। विकार आया पर अहंकार ने उन्हें टच नहीं किया। इवन लास्ट वर्ड में भी अगर आप उनकी हिस्ट्री सुनेंगे तो बाबा बहुत निरंकारी थे। तो कहने का मतलब है कि
हम जितना परम धाम का योग करेंगे उतना पावरफुल होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो अपना जब लेक्चर डिलीवर करते हैं वो अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, तो आपके कितने पिरामिड्स बन गए देखिए। ये क्या करता है, आपकी सारी एनर्जी सर्किट को केंद्रित कर देता है। कई लोग मेडिटेशन यूं करते हैं, ये भी पिरामिड का डायमेंशन है। और लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि पिरामिड में खाना रखा, मैंने इसके भी पिरामिड्स भी कुछ ग्लास पिरामिड्स, वुडन पिरामिड्स, मैंने डायमेंशन का आधार पर मैं बता रही हूँ। तो खाना एक उन्होंने ऐसे ही रखा और एक पिरामिड में रखा। तो जो खाना पिरामिड में था वो काफी दिन तक फ्रेश रहा, इवन द वेजिटेबल्स, और जो बाहर था वो विद इन फ्यू आवर्स के बाद सड़ गया खाना। तो इसी तरह आप समझें अच्छे से कि यदि मैंने अपने ऊपर पिरामिड डायमेंशन स्पेशली अपने नाभि पर मैंने ड्रॉ किया, तो आपके अंदर का जो एनर्जी है बॉडी में, सप्लाई स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, जहां कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल एनर्जी की कनेक्टिविटी कम हो जाती है तो क्या होता, अंदर चीजें सड़ने लगती है। जैसे फ्रिज है, बिजली नहीं है, फ्रिज में सामान रखा, क्या होगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए इनर हीलिंग, हम बाबा से कनेक्ट होकर इनफ्लो ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रॉम आत्मिक से सूक्ष्म शरीर में, हम कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रॉइंग द सिंबल। मैंने खुद अनुभव किया, जहां मुझे दर्द होता है मैं तुरंत परमधाम माने ट्रायंगल बनाती हूँ। सपोज मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने ट्रायंगल बनाया और उधर ओम सिंबल बनाया, ओम शांति। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, परमधाम की ऊर्जा को वहां केंद्रित कर दी, वो एरिया शांत हो गया, शीतल हो गया। तो उसी तरह जब मैं भोजन भी बना रही हूं, भोजन बनाते समय भी कड़छी को जैसे पूरा भोजन बना दिया, उसके ऊपर लास्ट पिरामिड बनाया और ओम बना दिया कि ये भोजन में परम धाम की एनर्जी जागृत हो गई। हर चीज परम धाम से कनेक्ट करना। वाटर को भी, जो स्नान कर रहे हैं पानी पर भी पिरामिड बना दिया। ये बहुत ही शक्तिशाली टेक्निक है जो हम करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी हीलिंग पॉइंट हमारे पूरे शरीर में जो है वो है नाभि। इसलिए जब भी बैठे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं मुझे, दृष्टि बाबा की मुझ आत्मा, आप देखिए यहां पे भी पिरामिड है। कैसे बोले, सूक्ष्म नेत्र, स्थूल नेत्र, तीनों नेत्र को बनाओ तो पिरामिड बनेगा। और पिरामिड में पिरामिड मन, मन बुद्धि, क्योंकि बुद्धिवानों का बुद्धिवान, इंटेलेक्ट इज हायर, और संस्कार क्या बन गया, पिरामिड। आपका मन का भटकाव बंद हो जाएगा। आप यहां पर आत्मा में पिरामिड बनाओ। क्या कर दिया आपने, मन बुद्धि संस्कार को परमात्मा की याद में बांध दिया। विकारों की कैद से छूट गई, पर परमात्मा की शक्तियों में बंध गई। तो इस तरह से हम केदारनाथ शिव बाबा का जो वंडरफुल यादगार है, हम मेडिटेशन जब करेंगे तो फील करेंगे कि परम धाम, चलता फिरता मैं परम धाम की एनर्जी में हूं।
मैं ड्राइव कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, यहां मैंने अगर पिरामिड बना दिया तो मेरा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा परम धाम से, फ्लो ऑटोमेटिकली। इतना तक कि मेरे हाथों में अगर एनर्जी, लोगों ने बताया काफी अब ऐसे करो मास्टर सर्वशक्ति, बिल्कुल ठीक है, पर जहां मैंने पिरामिड बनाकर ओम बना दिया दोनों हथेलियों पे, अब मैं कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं, मुझे 100% सक्सेस मिलेगा और मुझे टचिंग भी हो जाएगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी। व्यर्थ क्योंकि हम कभी डाउट्स में ही हमारा टाइम चला जाता है। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब भी समय मिले यहां बुद्धि को मत लटकाओ, आ जाओ ऊपर। इसलिए बाबा का ये यादगार स्थान, ऊंचे ते ऊंचा धाम है परम धाम, और यादगार भी ऊंचा स्थान। इसलिए वहां पर सारे माउंटेन पीक्स दिखाया है, और बाबा का यादगार ओवल नहीं है, इट इज अ शेप ऑफ पिरामिड। तो ये गहरा रहस्य जिसका कोई मुझे आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं, ये केदारनाथ शिव बाबा कर्तव्य के आधार पर ये सब कुछ सिखाया कि घर को, घर के चारों कोनों को ज्वाइन कर दो और पूरे घर पर परमधाम की डायमेंशन को विजुलाइज करो। जैसे इस जहां पे भी सेवा स्थान है, सेंटर है, आप एक रेखा जा रही है घर से, घर एक पॉइंट है, यहां से आपका घर मधुबन का बाबा कमरा, दैट इज शांतिवन का, और आपने ट्रायंगल बना सकते हैं, कई बार चकोर भी बनाते हैं, कई बार ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इसलिए आप देखिए आत्मा में कितने पिरामिड्स है, कोई बता सकता है माइक खोल के? सेवन। हाँ, 7। आत्मा सितारा है ना, तो 7 होना चाहिए। 7, 7 नहीं 6 है। 6 है। हाँ 6 आप काउंट करेंगे, वैसे 8 आएगा, 6 और 8 अगर आप पूरा करेंगे काउंट तो 8 आएगा, और वैसे करेंगे तो 6 आएगा। आप ड्रॉ करेंगे ना, एक पिरामिड स्टार बचपन में ड्रॉ किया होगा, फिर दूसरा उल्टा पिरामिड, फिर जितने पिरामिड्स, उसमें काफी पिरामिड्स बन जाएंगे, उस सबको काउंट करके 1 बड़ा पिरामिड, 2, फिर ये काउंट करेंगे तो टोटल 8। उसको बोलते थे षटकोण, बोलते थे बचपन में, षटकोण बोलते थे। यस। हाँ, नहीं तो वैसे स्टार इज ऑफ अ 6। क्यों? क्योंकि हम 6th डायमेंशन से आए हैं, छठा तत्व में हम आत्माएं रहती हैं, है ना, हमारा घर छठा तत्व है। तो इस तरह से परमात्मा इतने गहरे गहरे राज हमें बताकर कि हम कैसे अपने पुरुषार्थ में गैलप करें और सकाश दे। मास्टर केदारनाथ, केदारनाथ की मैं मास्टर केदारनाथ बोलते ही शिव शक्ति जाके वहां पे शिवलिंग में कंबाइंड हो जाए। शिवलिंग में एक अलग एनर्जी है। अब जैसे हम परम धाम जाते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ी जाते हैं, परम धाम का डायमेंशन में बुद्धि सोचते ही क्या हो जाता है, मन शांत। तो वही चीज भगवान का यादगार क्यों बना? क्योंकि वो धरती पर आकर परम धाम का ज्ञान देता है। हमको किसी को ज्ञान था क्या? किसी को ज्ञान नहीं था कि परम धाम पिरामिड शेप का है। कोई भी, हर आत्मा धर्म स्थापक आई, सबने यही कहा हम ऊपर से आए, पर कोई बता पाए कि हम परम धाम से आए हैं? कोई नहीं बता पाया। कब तक नहीं बता पाया? जब तक स्वयं भगवान आकर उसका पूरा चित्र बनवाते हैं बाबा, कि वो विचित्र है। हम सबको कैसा होना है? विचित्र। बिना, ये चित्र है, ये चित्र है,
बनना क्या है? विचित्र। सब विचित्र हो जाए, कोई भी चित्र नहीं, सूक्ष्म का भी एक चित्र है, बट मैं विचित्र हूं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं, सभी अपने को संकल्प है, मैं विचित्र हूं। जितने चित्र हैं, क्या करते हैं? मोबाइल में फोटो खींचते जाते हैं, मोबाइल हैंग कर जाता है। यही हाल हो गई है। इतने सारे, अभी डाटा डिलीट ही नहीं किया। तो आज रात को सब सोने से पहले, क्योंकि हम सोने समय हीलिंग मोड में जाते हैं, आज रात को आप सब सोने से पहले, ए मेरे मन, बाबा ने बोला है कि आपको चार्ट रखना पड़ेगा। ए मेरे मन, तूने कितना व्यर्थ समय बिताया सोचने में, कितना व्यर्थ संकल्प किया। ए मेरी बुद्धि, तू परमधाम के अलावा तू कहां कहां भटका। ए मेरे संस्कार, तू कितना शांत रहा पूरे दिन। तब हम जाकर कुछ एक लेवल शांति का स्तंभ बनकर, बाबा ने कहा शांत स्वरूप वाली आत्मा ही सेवा करेगी अंत में। बिल्कुल शांत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई चीख रहा है, इट्स ओके, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। हम मुरली में किसी का फोन बज जाता है, पीछे मुड़ते, अरे भाई फोन बंद करो। कितना डिस्ट्रैक्शन, कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परम धाम का योग कम कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कैद में हैं, अपनी आदतों की कैद में हैं। आई वॉन्ट टू डोमिनेट ऑन अदर्स, दूसरों पर डोमिनेट करना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली अपने आप को याद दिलाएं कि मैं विचित्र हूं, और विचित्र द्वारा ही चरित्रवान बनूंगी। मेरा स्वधर्म है शांति, इसलिए सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा स्वधर्म है शांति, मुझे शांत रहना है। इनफैक्ट ये भी किया है कि कोई आत्मा बहुत गुस्सा हो रही है मेरे सामने, मैंने उसके ऊपर पिरामिड बना दिया, उसको परम धाम की डायमेंशन में लिया ही, मैंने देखा 5 मिनट में वो आत्मा शांत हो गई। ये वंडर है, वंडर है ये। तो हम आत्माएं एक तो केदारनाथ का सकाश देंगे, स्पेशली बहुत दुआएं मिलेंगी प्रेग्नेंट लेडीज को सकाश देना। क्यों? क्योंकि आत्माएं जो पेट में होती हैं उनको ज्ञान नहीं है। जो बाबा के बच्चे ज्ञानी, तो आत्मा अपनी अंतमति गति से, जो अंतमति सो गति में शरीर छोड़ा, जिन्होंने आत्मा का बहुत अभ्यास किया, परम धाम का किया, वो एनलाइटेड सोल्स हैं। वो गर्भ में जाएंगी तो भी क्या होगा, यहाँ पे टॉर्च ऑन रहेगा। टॉर्च ऑन रहेगा तो उनको देह का भान ही नहीं होगा, तो उनको घुटन लगेगा ही नहीं, उनको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेगा, माने डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। आत्मा क्या परम धाम नहीं, सूक्ष्म वतन जाएगी, बाबा से मिलकर बाबा बोलेगा बच्चे आ जाओ, भोग लग रहा है। आत्मा इमर्ज हो जाएगी बाबा के पास। पर जो आत्मा ने कभी सुना ही नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब वो गर्भ में जाएगी, सोचो क्या है। सोचो, एक तो कमरा जो साइज इतना छोटा, ठीक है, और विजुलाइज करके देखो कितना भयंकर है। एक कमरा जो आपके साइज का भी नहीं है, आप उसके अंदर हो और कोई खिड़की नहीं, कोई लाइट नहीं। एक सेकेंड सोच कर देखो, आपको सांस, आपको वो लगेगा भयंकर। वो है कैद। इसलिए बाबा ने क्या बोला? गर्भ जेल। जेल गर्भ जेल। उल्टा लगता रहता है। बिल्कुल। फिर हम भूल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर विक्रम करने लगते हैं। तो वही है, बाबा ने कहा अगर आप मास्टर केदारनाथ शिव शक्तिशाली बनकर आप अगर सकाश देते हो, बाबा कहता है 21 जन्म तो आपको गर्भ महल मिलेगा, द्वापर और कलयुग में भी आपको इसका फल मिलेगा। यही तो फायदा है ये भक्ति का और ज्ञान का समन्वय, कि आपके 84 जन्म जो होंगे वो विशेष होंगे।
क्योंकि आप क्या बन गए? भक्ति का भी अथॉरिटी मास्टर केदारनाथ, शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा। अभी से ही आप अपने 84 गर्भ विजुलाइज कर सकते हैं। आप इस समय अपने माता पिता को भी ब्लेस कर सकते हैं। जो भी जन्म मेरे होंगे वो बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर होगा, इस संसार के कल्याण के लिए होगा। तो इस तरह से आप अपने गर्भकोश को भी तैयार करके ब्लेस कर सकते हो एज मास्टर केदारनाथ। ऐसे ही नहीं, केदारनाथ के रूप में आप ब्लेस कर सकते हो। ये प्राप्ति केदारनाथ अथॉरिटी देता है। इसलिए पॉइंट बड़ी गहरी बात है, भगवान को गर्भगृह क्यों बोलेंगे जबकि वो गर्भ में आता ही नहीं? सुना है सभी ने? गर्भ में नहीं आते फिर भी गर्भ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धरती मां के कोख से स्वयंभू उत्पन्न होता है। ये जितने भी 18 ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू है। शिवलिंग को ऊपर से स्थापन किया जाता है, मंदिर के ऊपर से, तभी पिरामिड रखेंगे, क्योंकि मंदिर कभी फ्लैट नहीं होता है, हर समय पिरामिड शेप होता है। ऊपर से शिवलिंग को लाया जाता है, वो ओम की रहस्य किताब और शिवलिंग की रहस्य किताब में भी है, और फिर प्राण प्रतिष्ठ किया जाता है। पर जो स्वयंभू है वो धरती मां की कोख से आता है, इसलिए क्या है उसको गर्भ ग्रह, गर्भ का गहर। तो इस तरह से बाबा का कि हम आत्माएं सकाश देंगे सारी प्रेग्नेंट लेडीज को, तो क्या होगा इसका हमें रिटर्न 84 बर्थ्स में हमको अच्छे माता पिता मिलेंगे और हमारा जो जन्म होगा वो सुखदायी होगा मां के लिए। तो इस तरह से प्रेग्नेंट लेडीज को देते ही ये अनुभव हुआ, बहुत ब्लेसिंग्स मिला। फिर हम जितने भी लोग कोमा देर इन प्रिजन, In 300 meters, join the लाचार हालत में 20-20 साल तक शरीर में है, और शरीर क्या है? पिंजरा है। जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि किसी को सकाश दिया और उन्होंने शरीर छोड़कर मुझे ब्लेस किया। तो ये कौन कर सकता है? एज मास्टर केदारनाथ। वैसे भी हम सकाश दे सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं कि वो आत्मा कैद में है। आज आत्माएं व्यसनों की कैद में है। तो बहुत सुंदर जो 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा कराते हैं कि बिंदु निराकार, बिल्कुल बिंदु। अगर देखेंगे स्टार कैसा है, सभी अपने स्टार को देखें। सुप्रीम स्टार हमें सुपर स्टार बना रहा है। मुझ आत्मा में कितने ब्यूटीफुल पिरामिड्स हैं, कनेक्टिविटी झट से एकदम लग जाएगा। पिरामिड डायमेंशन, मन बुद्धि संस्कार, उसको भी देखें। मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल उस त्रिकोण के आकार में। अब क्या, एक पिरामिड ऊपर की तरफ है, एक पिरामिड नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टू लोअर। ये वाला है कनेक्टिंग टू द सुप्रीम, वहां से एनर्जी फ्लो नीचे की तरफ, नीचे हो रही है वर्षा मेरे से। जब मैं परम धाम में भी हूं, दोनों तरफा है, मैं बाबा से रेज ले रही हूं और मेरे से पॉइंटिंग नीचे, जैसे पिरामिड का ऐसा होगा ना, नीचे नीचे, एक तो ऊपर की तरफ ऐसे है और एक बीच में लाइन रहेगा, जैसे स्टार बनाएंगे तो नीचे मुझसे मैं एक माध्यम बन जाती हूँ पूरे संसार में फैलाने के लिए। तो बिंदु परम धाम में मैं आत्मा, अनादि स्वरूप।
बेदाग हूं। फिर आदि स्वरूप, परफेक्शन के साथ 16 कला संपन्न पूज्य स्वरूप में। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण को सारा ज्ञान परम धाम। कैसे? ब्राह्मण जिसका मन पार ब्रह्म परमेश्वर पर सदा है स्थित। मन को मनाकर भगवान में लगाओ तो मन मायाजीत, मन माला माल, जो हमारा मिशन एकम्प्लिश हो जाएगा। 9M। तो जब भी हम मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने डायमेंशन को 1 सेकंड याद करना। 1 सेकंड चार्जिंग, हाईएस्ट चार्जिंग मोड है कि मैं आत्मा डायमेंशन ऑफ अ पिरामिड हूं, अंदर में रिसीविंग पावर। तुरंत मेरे अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ साइलेंस पावर, सारे गुण और शक्तियां मेरे अंदर आ जाएंगी। जो परमात्मा का, जैसा परमात्मा का मन है, मुझ आत्मा का मन। जैसे बाबा की बुद्धि, मुझ आत्मा की बुद्धि। जैसे बाबा के संस्कार, मेरे संस्कार। और हमें सकाश 5 रूप से देना है, पांचों तत्वों को, ब्राह्मण आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को। अब ब्राह्मण आत्माओं को भी कहां कहां ब्राह्मण आत्माएं फंस रहे हैं। मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा डिपार्टमेंट कैद में है। नाम मान शान, मुझे मौका क्यों नहीं मिला भाषण देने के लिए? मुझे मुरली पढ़ने का चांस क्यों नहीं मिला? तो वो भी हर प्रकार की कैद हमें अगर मिले तो बढ़िया, ना मिले तो कोई बात नहीं। मेडिटेशन कराने को मिले तो बढ़िया, ना मिले तो कोई बात नहीं। फंसना क्यों है? सेवा में भी फंसना नहीं है। कोई भी सेवा मिल गई, बहुत बढ़िया। कई लोगों को अगर स्टेज नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आ जाते। हमारी स्टेज ऊंची स्टेज है, हमारी पहुंच ऊंची पहुंच है, परम धाम। दैट इज माय अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट, टू बी बाप समान। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जैसा बाबा शांति का सागर, वैसी मैं आत्मा। तो बाबा का जो स्टार है, उस स्टार के डायमेंशन में मैं जाके कंबाइंड हो जाऊं, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, तो वैसा ही घंटों का योग हमारा आधे घंटे में ही हम कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया ना पीछे कि चार्जर्स, आजकल चार्जर्स मिलता है। कुछ चार्जिंग लगाने लगो मोबाइल में 3 घंटे लगता है चार्ज करने के लिए। आजकल जो चार्जर्स आ रहे हैं महंगे हैं, वो 15 मिनट में 100% चार्जिंग हो जाती है। अब देखिए, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल्सो। आपने चार्जिंग में लगाया और उसको वॉल्यूम में करके आप काम कर रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि चार्जिंग लगी हुई है, कम होएगा ही नहीं तो एज वी आर यूजिंग 100 दीदी से, पावरफुल चार्जर बोलते। हाँ पावरफुल चार्जर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पावरफुल चार्जर्स। तो अभी हमें पावरफुल चार्जर कैसे बनना? सिचुएशन आ रही है हमारा, कहाँ चार्जिंग पावर हाउस से लगा रहे तो 100% चार्ज ही रहेगा। वही हो जाता है, हम सबका चार्जिंग पॉइंट लूज हो जाता है, सॉकेट से निकल जाता है। और सॉकेट क्या है? चार्जर भी जब सॉकेट में रहेगा तो चार्जिंग होगा। और वैसे जस्ट मैं बता रही हूं कि वैसे 3 पिन होती है, पिन भी 3 पिन होता है। तो इस तरह से त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृता। ये एक्चुअली
त्रियंबिकम, तीनों, तीसरा नेत्र, तीन लोक पर, साकारी, आकारी, निराकारी, उसके डायमेंशन पर आएंगे तो सुगंधित फैल जाएगी, इस जगत में सुगंध फैल जाएगा, और वही एक स्थान है जहां पर मृत्यु नहीं है। अगर ये श्लोक लगाकर आप परम धाम का योग करेंगे ना, ऐसा योग, ऐसा एनर्जी फ्लो होगा पूरे तन में, मन में, पूरे घर में। आप करके देखना, पूरा कनेक्शन परम धाम से करेगा, मीनिंग के साथ। आप दीदी मैं करती हूँ। बाबा कहता ना, बहुत अच्छी बात, बाबा कहता है ना, रूहानियत की खुशबू, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा ने कहा बच्चे तुम लोग सोल कॉन्शियस होते हैं ना, बाबा को सुंदर महक आती है, खुशबू आती है, और जहां हमारी बॉडी कॉन्शियस नहीं आती है तो बाबा बोलते हैं चमड़ी की बदबू आने लगती है। मने जब गुस्सा करते हैं या फीलिंग में आ जाते हैं जो भी है, तो आज से हम सब पक्का कर लें कि हम परम धाम में स्थित होकर, ठीक है। चले हम 5 स्वरूप करते हैं, और सारे पूरी यूनिवर्स, आप अपने नक्षत्र ग्रहों को जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है उन सभी को प्लेसमेंट में ला सकते हैं। कॉस्मोस में भी आप जो तारा मंडल है, ग्रह मंडल है, वहां पे भी पिरामिड बना दो। 27 नक्षत्र हैं, ग्रह 9 ग्रह हैं, इफ यू प्लस इट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, नंबर 8। ब्रह्मांड का कोड भी 9 पर है, 369। 3 यानी त्रिनेत्री, त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी में आत्मा। छठे तत्व से भगवान अगर नहीं नीचे आएगा तो हम पावन नहीं होंगे, हम नीचे नहीं आएंगे तो हम एक्ट में नहीं आएंगे, और हम एक्ट में आकर 3 आदि मध्य अंत, इसलिए 369। और हमारे बॉडी में भी 9 द्वार हैं। तो इस तरह से हम, बाबा आकर एनलाइटमेंट करता है। ये एनलाइटमेंट तब आत्मा हर प्रकार की कैद से मुक्त, बंधन मुक्त। तो सभी रात को सोने से पहले कि ए मेरे बुद्धि, सारे चित्र को डिलीट कर दो, मुझे एक ही चित्र विचित्र, जो मैं आत्मा हूं, अपने घर, विचित्र दुनिया, विचित्र पिता के साथ रहती हूं, वही मेरा असली घर, असली पहचान है। वहां पर ही कोई भटकाव नहीं, भटकन नहीं है। सूक्ष्म में भी भटक रही आत्माएं कैद में फंसी हैं, संकल्पों की कैद में फंसी हैं। लिबरेट करें अपने संकल्पों की कैद से भी। आत्मा को आज बिल्कुल पिरामिड शेप डायमेंशन में देखें, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए एक डायमंड में कट्स होते हैं, स्पार्कलिंग डायमंड, बेदाग, कोई बंधन नहीं, न देह, न देह की दुनिया, न देह के पदार्थ, न देह के संबंधों में। मैं आई थी अकेली, जाऊंगी अपने फुल संपूर्ण फॉर्म, सम्मान के साथ, जैसे मैं आई थी, संपूर्ण। यही सत्य है, अविनाशी स्थान, अनादि सत्य स्थान, परम धाम। बाकी सब
बदलेगा, सतयुग भी बदलेगा, त्रेता में जाएगा, त्रेता से द्वापर। पर जो नहीं बदलता वो केवल केवल है परम धाम। गहरा परिवर्तन स्वयं में। मैं आत्मा कनेक्ट हो चुकी हूँ पूरे यूनिवर्स की 900 करोड़ आत्माओं के साथ। बिंदु। किसी से भी आप इस डायमेंशन, पिरामिड डायमेंशन में उनको वायरलेस मैसेजेस दे सकते हो। शुभ भावना भेज सकते हो। ओम शांति। गहरी शांति। किसी को वाचा में आने का मन नहीं करेगा। आंखों पर पिरामिड, होठों पर पिरामिड। बड़ा पिरामिड तो बनाए, पर अपने जो इंद्रियां हैं कि मुख से कभी अशांति के बोल ना निकले। श्वासों श्वास एक निराकार की याद में। ये सांस भी छूटे तो उसकी याद में। पिरामिड डायमेंशन। सांस छूटते समय भी याद आ जाएगा, नाक जो है बिल्कुल पिरामिड शेप का है। और ओम कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। केदारनाथ की मास्टर केदारनाथ शिव शक्ति कंबाइंड हो जाए। बाप समान बाबा के कमरे पहुंच जाएं। बाबा आपने हर प्रकार की कैद से मुक्त कर दिया, कैसे करूं शुक्रिया। और शक्तिशाली में आत्मा की अशांति चारों तरफ होगी, पर मैं अपने स्वधर्म में सदा के लिए टिकूंगी। मुझसे एनर्जी जिसको भी आपने भेजना है, सारी प्रेग्नेंट लेडीज अब सकाश देंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स में हाईलाइट कर सकते हैं। उससे पहले पांचों तत्वों को देंगे, ब्राह्मण आत्माओं को जरूर देंगे यज्ञ रक्षक बनकर। ये सभी परम धाम में स्थित हो रहे हैं। इसके लिए अंदर से बेहद वैराग्य वृत्ति। और अब विश्व की आत्माओं में विशेष प्रेग्नेंट लेडीज, सभी के गर्भकोश में लाइट। कि आने वाली आत्माएं अब विकार में नहीं जाएंगी, समय परिवर्तित हो जाएगा। स्पेशली वो आत्माएं जो शरीर की कैद में सालों साल
imprisonment. कई आत्माएं जो मासूम हैं, कर्मों के हिसाब से जेलों में हैं। कई आत्माओं ने जो बिना शरीर की आत्माएं हैं उनको कैदी बनाकर उनसे बड़े बड़े विक्रम कार्य करा रहे हैं। सोचो, बाबा की किरणें जा रही हैं इस यूनिवर्स में सभी को लिबरेट। सबसे बड़ा कार्य मुक्ति। इसलिए हर आत्मा दिल से पुकारेंगे, हमें मुक्त कर दो, हमें नहीं रहना, अब ये संसार रहने लायक नहीं है। मुक्ति की भीख मांगेंगे। तो सारे मास्टर केदारनाथ, शिव शक्ति, शक्तिशाली बाप समान शक्तिशाली आत्माओं का सकाश कई पशुओं को कैद में रखा है, बुरा हाल है उनका। छोटी छोटी चिड़ियाएं कितने बेरहमी से उनको मारा जा रहा है स्लॉटर हाउसेस में। और नक्षत्र ग्रहों पर त्रिकोण का डायमेंशन परम धाम। ओम शांति की शक्तियां बेहद में फैल रही हैं। कभी किसी को संकल्प में भी नहीं बांधना। वापस आ जाए। बाबा का दिल से धन्यवाद करें। बाबा, इतनी सुंदर अद्भुत सकाश इस संसार का उद्धार करने के लिए मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। बाबा ने मुझ पर डायरेक्ट दृष्टि, जो बाबा के मंदिर प्रत्यक्ष हो रहे हैं इस गीता ज्ञान के दूसरे अध्याय द्वारा। तो सभी को बाबा की बहुत बहुत पावरफुल शक्तियां कि सदा बंधन मुक्त रहे, कभी किसी को बंधन में ना बांधे और सभी को बंधन मुक्त करे। मास्टर केदारनाथ, केदारनाथ से ही ब्रांचेस हैं मुक्तेश्वर। ये 18 ज्योतिर्लिंग से ही सारे नाम निकले हैं। ज्ञानेश्वर, सोमनाथ से ब्रांचेस ज्ञानेश्वर, अनेक नाम। तो आज इस तरह से बाबा ने हम सभी को बहुत ऊंचा सम्मान देकर हमारा सम्मान कर दिया, अपनी केदारनाथ की सारी पावर्स और अथॉरिटी देकर। तो सभी कल अमृत वेले बाबा से दृष्टि लें और दिल से धन्यवाद करके मोहब्बत प्रेम से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएं। देखिए वंडर्स होता जाएगा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। ओम शांति। आज पूरे ग्रुप से इतनी पावरफुल ऊर्जा आ रही है, आई कैन फील इट। दीदी बहुत सारी अच्छा रहा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब आप मेडिटेशन करा रही थी। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा महसूस हो रही थी और हमें लगता है कि सभी को वो ऊर्जा महसूस हुई है, तभी आपको वो एक ऊर्जा ऐसी महसूस हुई सभी से। बहुत डीप साइलेंस, बहुत डीप साइलेंस। सारी डायमंड्स चमक रही।
मास्टर केदारनाथ। दीदी ओम शांति। 900 करोड़ लोग से हम कनेक्ट करके क्षमा योग भी कर सकते हैं ना दीदी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप 900 करोड़ पर पिरामिड बना दीजिए और वो परमधाम से कनेक्टेड रहेंगी वो सारी सोल्स, और उसमें आप क्षमा याचना करें। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आपका हर आत्मा से बहुत सुंदर कनेक्शन हो जाएगा और हर एक नेक्स्ट वीक में निमित्त बना के जागेश्वर में सबका पर्सनल कल्प वृक्ष होगा, सबका पर्सनल। जैसे बचपन में आपको याद होगा हमने फैमिली ट्री बनाते थे, तो मुझसे जुड़ने वाली जो आत्माएं हैं, जो पिता के रूप में होंगे, माँ के रूप में होंगे, भाई के रूप में होंगे, इसी समय आप अपना पूरा 84 जन्म की कहानी के निर्माता बन सकते हैं। तो आप 84 जन्मों में जो भी मेरे माता पिता, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, जो भी 84 वो लाख मेरा कल्पैक्स पर्सनल बन जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो बाबा ने कहा ना, लोग सोचते थे 84 लाख योनियां, वो तो पशु उनकी योनियां हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो हम जो कांटेक्ट में आएंगे ना, 84 जन्म, वो 84 लाख सोल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग। क्योंकि 84 क्या है, अगेन कम्स टू 12 इज अ चेंजेबल, परिवर्तनशील, इसलिए हर जन्म परिवर्तनशील है। हम जो लोगों से मिलते हैं वो भी परिवर्तनशील है। कितनी बार ट्रेन में जाते हैं, फिर कभी नहीं मुलाकात होती। तो वैसा ठीक है। और किसी का प्रश्न है? भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो बहुत बढ़िया। हम 900 सोल से कनेक्ट हो सकते हैं इजिली इन वन गो विथ पिरामिड मेडिटेशन, और मैसेजेस दे सकते हैं आप किसी को भी, वायरलेस कनेक्शन। आप उनके सोल के डायमेंशन में अपने डायमेंशन से रेज वायरलेस कनेक्शन करके आप, यही होने वाला अंतिम में, फोन्स नहीं काम करेंगे, सोल टू सोल टॉक। वहां मत जाओ। माँ इंडिया में है, बच्चा अमेरिका में, यहां से मैसेज मिल जाएगा। यही है कैचिंग पावर। जितना हमने बुद्धि से चित्रों को डिलीट कर दिया, जितना हम विचित्र दुनिया को स्थित करेंगे, हमारा बुद्धि बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इंटेलेक्ट, जितना हम बॉडीलेस स्टेज प्रैक्टिस परमधाम, उतना हमारा माइंड क्लीन और क्लियर होता जाएगा। तब आपका माइंड रजिस्टर नहीं करेगा। कोई अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेगा ना, मन रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि मन को शांति की आदत हो गई। नहीं तो मन का काम है गलतियां निकालना। अच्छा उसने ऐसे बोला, और वो भी कब? आत्मा चुपचाप बैठी है, मन बोलेगा, तुमने देखा नहीं उसने ऐसे बोला, तो ये बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब डीप साइलेंस का प्रैक्टिस करेंगे। शांति दीदी, हमें दीदी सोल पर जैसे पिरामिड बनाना है, तो हमें मन बुद्धि संस्कार को भी याद करना है कि सीधे पिरामिड ही बनाना है सोल आपको पर? सोल वर्ल्ड, आपने कहा सोल वर्ल्ड से कनेक्टेड मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, त्रिकोण का आकार, त्रिकोण का आकार निराकार, वर्ड याद रहेगा, त्रिकोण का आकार निराकार, मैं आत्मा। जी दीदी। और आंखों पर भी हम अगर रोज पिरामिड आंखों पर बनाते जाएंगे ना, आपकी आंखें सिविलाइज हो जाएंगी, दूसरों की गलतियां देखना ही बंद कर देंगी। ठीक है, शांति दीदी। और जैसे दीदी हम अभी मधुबन आने वाले हैं 10 तारीख को, और हमें आपसे मुलाकात हो जाएगी। आपकी मुलाकात बाबा से मुलाकात होगी, मेरे से नहीं, बाबा से मुलाकात होगी। मुलाकात हो जाएगी दीदी। आपसे मेरी मुलाकात तो हो ही गई, आपको बाबा से मिलना है, मुझसे मिलकर क्या है, देने वाला तो ऊपर बैठा है ना। 10 तारीख को हम भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके भाई जी,
10 तो- तारीख को हम भी आ रहे हैं दीदी माउंट आबू। वेलकम बाबाज लैंड में, जरूर पहुंचे और परम धाम का योग करें, सबको मास्टर केदारनाथ बनकर दीदी साकार। एक बात बोलना चाहते हैं दीदी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम एक शांति। मेरी बच्ची है 35 साल की हो गई है हाँ जी। और वो अपना काम कुछ नहीं कर पाती है, न दिमाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसका कुछ अगर उपाय होता है तो अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसको वही बताया ना, वो देखना आत्मा चाहेंगे के उसको? वो आत्मा के जो पास्ट कर्म, कार्मिक हीलिंग करनी होगी आपको। अच्छा। कार्मिक हीलिंग, हाँ जी, क्योंकि कर्म का विधि है। हाँ वो तो है, वो हम मान रहे हैं सभी। हाँ, तो आप जो है उनको बाबा के डायमेंशन में लाइएगा, उनको जितना बाबा के त्रिकोण का आकार परम धाम के डायमेंशन में लाएंगे। इनफैक्ट अपने घर में भी क्या कीजिए, जहां पे भी बैठे हैं आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, बुद्धि से आपने ड्रॉ कर दिया ये पूरा कमरा। देखिए पूरे कमरे में चकोर ही है, ऊपर अच्छा। का हाँ चकोर ही है। हाँ। तो आप क्या कर दीजिए, ये चकोर ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि वाइब्रेशन चेंज होती रहती है। तो अच्छा। इसलिए हमको पिरामिड को बनाने की जरूरत नहीं है, आपने 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, आपका मन शांत, आपको इनफ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी का अनुभव हो जाएगा। अच्छा। आपने अब एक मॉर्निंग में अब अमृत वेले आप सबसे पहले जो बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अमृत वेले आप अपने नाभि पर त्रिकोण का आकार बनाइए। और जो मैंने कहा नाभि हीलिंग, सांस लेने की करेक्ट टेक्निक अगर आपने 3 मिनट कर लिया तो आप 3 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। पिछली बार भी बोला था पर हाँ। कितनों ने किया मुझे मालूम नहीं, और जिसने किया तो जरूर एक्सपीरियंस कर रहे हैं दीदी, पहले दिन से ही कर रहे हैं और अच्छे पॉजिटिव हमको उसका ये मिल रहा है रिजल्ट। बहुत बढ़िया। पहले से ही कर रहे हैं, पहले दिन से ही कर रहे चाहेंगे। और अपना वाटर एलिमेंट, आप जिस सोल का बॉडी काम नहीं करा उसके बॉडी के वाटर एलिमेंट को आप संकल्प से चार्ज कीजिए, उसके पूरे अच्छा। बॉडी का वाटर एलिमेंट को गोल्डन कीजिए, गोल्डन। पानी भी पिलाएंगे उसको क्या? पानी भी पिलाइए, पानी उनका वाटर एलिमेंट, और माफी याचना कराइए। वो आत्मा नहीं कर सकती तो उनके बिहाफ में माफी याचना कीजिए। कुछ नहीं वो कर सकती दीदी, उसका देखेंगे क्या? उसको देख सकते हैं? हमें क्या शरीर को देखना, बच्ची को? हमने शरीर को क्या देखना, हमने तो आत्मा, आपने कह दिया हमने समझ लिया। अच्छा ठीक है सर। हम तो यहाँ सूक्ष्म में जाना है ना, स्थूल में थोड़ी जाना अपन ने। हाँ यहाँ बैठी है तो इसलिए हम बोले थे। कोई बात नहीं। ठीक। ठीक, आपको बाबा वंडर्स कर सकता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये पक्का कर लीजिए। हाँ ये कोई तो भी कुछ नहीं कर सकता, बाबा, इसलिए बाबा पर पकड़ना है। एक्सेप्ट तो पूरा है मेरे को दीदी, ऐसा नहीं। बाबा, ओनली बाबा। 37 साल की हो गई है। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप जो है पानी उनके पूरे बॉडी एलिमेंट में जो वाटर एलिमेंट है उसको गोल्डन विजुलाइज कीजिए, और परम धाम का डायमेंशन ड्रॉ कीजिए। और इनफैक्ट अगर किसी को अपना संकल्प, एक और पॉइंट बता रही हूँ बिफोर आई कंक्लूड, अगर आपका कोई संकल्प है जो मैनिफेस्ट होना चाहता है, मैंने यू वांट दैट टू मैनिफेस्ट, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें वो संकल्प लिखिए, ठीक है, और उस संकल्प को बाबा के पास छोड़ दीजिए। और हर दिन अमृत वेले ये देखना कि बाबा के त्रिकोण के आकार में वो संकल्प पर परम धाम की ऊर्जा पड़ रही है। और आप भूल जाइए, बस संकल्प पर वो कीजिए। रिजल्ट का ये नहीं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं। यूनिवर्स आपका डिले करती है, जहां हम रिजल्ट के पीछे जाते हैं ना, यूनिवर्स आपको देती नहीं है। जहां हमने नो कहा वहां यूनिवर्स नहीं मैनिफेस्ट करती है। तो इसीलिए जितना हम पॉजिटिव हम करते जाए, बस आज जो भी बाबा ने टेक्निक्स हम सबको सिखाया, मुझे भी आप लोगों के चलते मुझे भी बाबा ने जो प्राप्त कराया, तो हम सभी ग्रैटिट्यूड के साथ कि बाबा को दिल से शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, पद्मा पदम इन्फिनिटी टाइम्स बाबा को दिल से शुक्रिया। ठीक है, अगले क्लास में इन्फिनिटी का शुक्रिया। ठीक है।
दीदी जी। शांति। मेरे ख्याल से और सारे क्वेश्चंस किसी का नहीं है। दीदी जी। दीदी नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा दीदी जी का वो जागेश्वर। 14th फेब सैटरडे जागेश्वर पर रहेगा और 15th को संडे है, तो 14th और 15th। 15th नहीं हो पाएगा भाई जी, बाबा मिलन है 14th को। अच्छा 14th को बाबा हाँ मिलन है, तो दीदी हाँ, फिर इसका नेक्स्ट डेट फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी होना चाहिए वन आफ्टर द अदर। अच्छा हाँ, तो फिर तो इट विल बी मे बी आफ्टर 20th। ओके, तो नेक्स्ट जो रहेगा दीदी 21st एंड 22nd। हाँ जी हाँ जी, ठीक Saturday है is 21st and Sunday is 22nd. जी जी जी। Okay. ओके So भाई। सभी पार्टिसिपेंट्स को फिर से मैं बता देता हूँ, 21st is Saturday और 22nd is Sunday। तो इसमें जागेश्वर जो धाम है दीदी उसके ऊपर क्लास कराएंगी। थर्ड अध्याय, गीता का तीसरा अध्याय। बाद अब तक हमने पहला अध्याय, गीता का दूसरा अध्याय का ज्ञान प्राप्त किया। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, अगर आपको कहीं भाषण कंडक्ट करना है तो पूरे हॉल में पिरामिड बना दो, सबको शांति की रेंज में ले आओ, सो एवरीबडी विल लिसन टू यू, रिसेप्टिव बहुत रहेंगे। वंडर्स है एक्चुअली परम धाम ओम डायमेंशन। शांति दीदी। दीदी बुक चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? बुक पहुंच जाएगी विद इन 2 days। संतोष बहन जी के हमने पार्सल किया है और वहां से फिर अरविंद भाई जी ले लेंगे। उसका जैसे आ तो जाएगा हम में भी डाल देंगे। हाँ और जो लोगों को बुक्स लेनी होगी आप मेरा नंबर हाँ, जो नोट कर मधुबन आ रहे हैं उनको तो बुक्स मिल जाएंगी। उनको एक बुक्स मिल जाएंगी। भाई जी, आई विल शेयर यू द नंबर। जी आई विल शेयर यू द नंबर जहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल है। दीदी हाँ हम जी तो इंदौर में रहते हैं ना दीदी। मेरा को जिम्मेवारी दिल्ली तक पहुंचाना, दिल्ली से आगे अरविंद भाई पहले जी के यहाँ। आपको मिल जाएंगे आप लोगों को जी यहाँ भाई से। जी, जी भाई जी, जी भाई जी। और जिन जिन को भी बुक्स चाहिए होंगी वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे, तो आपके पास हम कोरियर से बुक्स भिजवा देंगे। जी भाई राइट, जी, जी भाई जी। मिल जाएंगे। इनफैक्ट भाई जी पैम्पलेट ना, जो जी जिनके पास पैम्पलेट है, ये वंडर है, पानी का ग्लास पैम्पलेट पर रखें और फील करें कि 18 एनर्जीज इस पानी में आ गई, वो भी वंडर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इजी हो गया देखिए इसके लिए। नहीं तो बाबा आप लोग पानी सारे। के पास या वाटर बॉटल के ऊपर नीचे लिखते थे आप लोग, पावर हाँ प्योरिटी दिस एंड दैट। हाँ जी हाँ अब जी। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, गीता बिकॉज़ का इट्स जस्ट सोचिए गीता के 18 अध्याय का ज्ञान अगर हमारे अंदर फ्लो होने लगेगा, आत्मा साथ हो जाएगी, आत्मा तो क्या हो जाएगा, है ना। सो दिस इज दीदी व्हाट। हाँ जी ओम शांति दीदी। मेरे पास है ना 18 शिवलिंग के है ना सारे वो फोटो हैं, तो उसके ऊपर रख के भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल थैंक यू रख भी दीदी। कर सकते हैं जी जी। पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए बस। पानी क्या है ना, वो इतना सेंसिटिव है, इसीलिए पानी के द्वारा ही सबसे बड़ा विनाश होगा। जलदोष, बॉडी में जलदोष पानी में होता है। जैसे हम गुस्सा करते हैं हमारा पानी विष बन जाता है, वही अगर हमने गोल्डन कर दिया और कहा कि मेरा अंदरूनी पानी गंगा जल है, तो इसलिए गंगा यहाँ से सहस्रार से शंकर की टॉप मोस्ट यहाँ से ज्ञान गंगा बही, है ना। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी का भी शुक्रिया। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति। दीदी। थैंक